Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइस, आज का क्वेश्चन देखते हैं 421। अकॉर्डिंग टू द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच, इन व्हाट वे माइट थ्योरीज बी टेस्टेड इफेक्टिवली। तो यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन से वे से जो थ्योरीज है उसको टेस्ट किया जाता है ताकि वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो, इफेक्टिवली हो, ठीक है। तो बाई क्लोजनेस ऑफ द फिट बिटवीन द कैटेगरीज एंड द डाटा बाई द क्लोजनेस ऑफ फिट बिटवीन द कैटेगरीज एंड न्यू डाटा, या by the fit between the categories and the data and by applying the categories to new data, या तो by applying the developed categories to new data and statistically examining the fit, या तो none of these। तो इसका गाइस राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी by the fit between दी कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज के बीच में जो भी फिट है उसके द्वारा, एंड द डाटा एंड अप्लाइंग, ठीक है, बाय अप्लाइंग द कैटेगरीज, और जो भी कैटेगरीज है उसको अप्लाई करने के बाद, ठीक है, जो न्यू डाटा आ रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नाउ गाइज जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 421। सॉरी गाइज, यहाँ पर 422 होगा और आगे भी स्लाइड में आप देख लीजिएगा, वो थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 421, इट मीन्स 422। विच ऑफ द बिलो डाटा सोर्सेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस। तो इसमें से जो भी डाटा गिवन है बिलो डाटा सोर्सेज, बोला उसमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, यानी सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट है ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस के लिए। स्ट्रक्चर इंटरव्यू, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स, या एन अनस्ट्रक्चर्ड फोकस ग्रुप ट्रांसक्रिप्शन, या ऑल ऑफ दिस। सो गाइज राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी एन अनस्ट्रक्चर्ड फोकस ग्रुप ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 422 है, 423 आप लोग देख लीजिएगा उसको। What is the advantage of using a computer package when conducted grounded theory, यहाँ पर थ्योरी होगा एनालिसिस। तो बोला एडवांटेज क्या है कंप्यूटर पैकेज को यूज़ करने का जब भी ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है। इट अलाउज फॉर कैटेगरीज टू बी क्विकली रिकॉर्डेड एंड सर्च्ड। इट इज़ मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल मैथड ऑफ एनालाइजिंग डाटा। डाटा कैन बी सर्च्ड एंड कोड्स ऑटोमेटिकली अप्लाइड लाइन बाय लाइन, या तो ऑल ऑफ दीज। सो इसका गाइज राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कि ये अलाउ करता है कैटेगरीज को जो क्विकली क्या होता है रिकॉर्डेड हो जाते हैं और सर्च्ड हो जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, इसीलिए कंप्यूटर पैकेज को यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यही मेन इसका एडवांटेज है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। नाउ गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 423। इन विच स्टेज ऑफ द रिसर्च इज द थ्योरी बिल्ट, यानी रिसर्च के कौन से स्टेज में थ्योरी को बनाया जाता है, बिल्ड किया जाता है। कोडिंग में, ट्रांसक्रिप्शन में, डाटा कलेक्शन में, या कैटेगराइजेशन में, या तो ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट ऑप्शन गाइज होगा ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन ई, ठीक है। यानी कोडिंग में भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है, डाटा कलेक्शन में भी होता है और कैटेगराइजेशन में भी होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ओके। 424 देखते हैं। एट व्हाट स्टेज इज द लिटरेचर रिव्यू कंप्लीटेड व्हेन डूइंग ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस। तो बोल रहा है कि कौन से स्टेज में जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसको कंप्लीट किया जाता है जब भी हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। लास्टली, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनालिसिस बिकमिंग थ्योरी इज ड्राइवन, या तो आफ्टर कोडिंग बट बिफोर कैटेगराइजेशन टू ऐड द लेबलिंग ऑफ द कैटेगरीज, आफ्टर डाटा कलेक्शन बट बिफोर कोडिंग टू एड द कोडिंग प्रोसेस, या तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन ऑर्डर टू एड द फॉर्मुलेशन ऑफ इट्स ideas and hypothesis.
सो इसका बोल रहा है लिटरेचर रिव्यू कब कंप्लीट होता है, कौन से स्टेज में, जब भी हम लोग ग्राउंडेड थ्योरी एनालिसिस करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, यानी लास्टली, लास्ट में, जब इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एनालिसिस, जब भी एनालिसिस को हम लोगों को प्रिवेंट करना होता है, जब थ्योरी ड्राइव हो चुका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्टली बोल रहा है। समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से बोल रही हूँ, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी, थीमेटिक एनालिसिस इज। अब देखते हैं थीमेटिक एनालिसिस क्या होता है। रिलेटिवली एसेसिबल टू novices because its theoretical foundations are not great. Always the best choice for analyzing text. A useful method of quantification, या तो not a method used by psychologists at all. तो thematic analysis होता है आपका relatively accessible, ठीक है, to novices because its theoretical foundation are not great, क्योंकि उसका जो theoretical foundation है वो अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 426, अ कॉमन एरर व्हेन रिपोर्टिंग थीमेटिक एनालिसिस इज। जब भी थीमेटिक एनालाइज रिपोर्ट कर रहे हैं हम लोग तो कॉमन एरर क्या आता है, टू प्रोवाइड सो मच डिटेल अबाउट द एनालिसिस दैट इट कंफ्यूज द रीडर, टू गिव फार टू लिटिल डिटेल अबाउट हाउ इट वॉज कैरिड आउट, या तो टू आइडेंटिफाई टू मेनी थीम्स, या तो टू मिसलेबल द थीम। तो इसका गाइज राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी क्या होगा, टू गिव फार टू लिटल डिटेल, यानी बहुत ही ज़्यादा दूर तक लिटल डिटेल देना, ठीक है, अबाउट हाउ इट वॉज कैरिड आउट, किसके बारे में, कि कैसे वो कैरिड आउट हुआ है, ठीक है। थीमेटिक एनालिसिस का कॉमन एरर यही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थीमेटिक एनालिसिस इज। अब थीमेटिक एनालिसिस बोल रहा है कि क्या है, डज नॉट एम टू जनरेट थ्योरी इन द वे दैट ग्राउंडेड थ्योरी डज, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्राउंडेड थ्योरी, या तो इज अ वेराइटी ऑफ कन्वर्सेशन एनालिसिस, हैज़ अ ग्रेट डील इन कॉमन विथ ग्राउंडेड थ्योरी, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ओके। अभी एमसीक्यू में इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, तब भी जितना पॉसिबल है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, ओके गाइज। थीमेटिक एनालिसिस बोल रहा है क्या है, कि वो मतलब नहीं देता है जनरेट, ठीक है, थ्योरी को जनरेट करने के लिए कोई एम नहीं देता है इन द वे दैट ग्राउंडेड थ्योरी डज, इन कंपैरिजन टू, जैसे कि ग्राउंडेड थ्योरी देता है, ठीक है, कि थ्योरी जनरेट कैसे करना है, वैसा थीमेटिक एनालिसिस नहीं देता है। तो आपका राइट ऑप्शन पहले ही है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इट मीन्स थीमेटिक एनालिसिस डज नॉट एम टू जनरेट थ्योरी, उसका एम ही नहीं है कि वो थ्योरी को जनरेट कर सके, और ग्राउंडेड थ्योरी का है कि वह थ्योरी को जनरेट करता है, उसका मेन एम है, ठीक है। अब ऑप्शन तो पता चल गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 428, द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन थीमेटिक एनालिसिस। कौन से कॉन्सेप्ट में थीमेटिक एनालिसिस नहीं यूज होता है, थीम डेफिनेशन, थीम लेबलिंग, एडजेसेंसी पेयर्स, या इनिशियल कोडिंग। तो राइट ऑप्शन होगा एडजेसेंसी पेयर्स में थीमेटिक एनालिसिस कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया जाता है, ओके। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 429, समटाइम पब्लिश्ड थीमेटिक एनालिसिस लैक कलर, लैक वैलिडिटी, लैक ट्रांसपेरेंसी, या लैक लस्टर, ठीक है। तो जब भी थीमेटिक एनालिसिस होता है पब्लिश, तो उसमें क्या होता है, किसकी कमी होती है, लैक ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी जल्दी 430 क्वेश्चन देखते हैं। थीमेटिक एनालिसिस में भी थीमेटिक एनालिसिस हो सकता है रैंडमली जनरेटेड, हाइपोथेसिस लेड, डाटा लेड, या डाइकोटोमी लेड। तो इसमें होगा डाटा लेड, ठीक है। थीमेटिक एनालिसिस में भी डाटा लेड, ओके गाइज।